This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, इतिहास में हमें ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जब जंगली जानवरों ने इंसानी बच्चों को अपनाकर अपने ही बच्चों की तरह पाला है। आपको बचपन में सुनाई गई मोगली की कहानी तो याद ही होगी, या फिर आप टार्जन को ही ले लीजिए। यह सभी कहानियां रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड हैं। दोस्तों, नवजात बच्चे बिल्कुल खाली तख्ती की तरह होते हैं जिन्हें आप जिस भी तरीके से ढालना चाहें वे वैसे ही ढल जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इंसानी बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के बच्चों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। सदियों से हम इंसान और जानवरों की अटूट प्यार की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर हम इंसान और जानवर के इसी प्यार को एक एक्सपेरिमेंट में तब्दील कर दें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें इसी एक्सपेरिमेंट के उन खौफनाक नतीजों के बारे में बताती है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि यह माना जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट साइंस के इतिहास में सबसे काले एक्सपेरिमेंटों में से एक रहा है। तारीख थी 26 जून 1931। डॉक्टर नाइल्स केलॉग और उनकी पत्नी अपने घर में एक नए मेहमान का स्वागत करते हैं। यह कोई मानव शिशु नहीं था बल्कि एक चिंपैंजी का बच्चा था। दरअसल डॉक्टर केलॉग और उनकी पत्नी अपने बच्चे डोनाल्ड के साथ गुआ नाम के एक चिंपैंजी के बच्चे को पालने की योजना बनाते हैं। उन्हें शायद ही कोई अंदाजा था कि एक्सपेरिमेंट कितना भयानक होने वाला है। गुआ जब 7 महीने का था तभी उसे अपनी मां से अलग करके डॉक्टर केलॉग को दे दिया गया। डॉक्टर का विचार यह देखना था कि क्या वे उस चिंपांजी के विकास को प्रभावित कर पाते हैं। क्या एक चिंपांजी इंसान के बच्चे के साथ रहे कि इंसानों की तरह व्यवहार कर सकता है। जब डॉक्टर केलॉग कॉलेज में थे उन्हें तभी से इस एक्सपेरिमेंट को करने की योजना बना ली थी। कहा जाता है कि वह इस बात से काफी प्रभावित थे कि कैसे अफ्रीका के जंगलों में अनाथ बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। तब उन्हें जंगल में रहने वाले भेड़िए अपना बच्चा समझ के पालने लगते हैं और वह बच्चे भी भेड़िए की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। शादी के तुरंत ही बाद उन्होंने अपनी पत्नी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया था। माना जाता है कि पहले तो उनकी पत्नी ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने बच्चे को देने के लिए मना कर देती है, यह कह के कि वो एक चिंपांजी का बच्चा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन बाद में डॉक्टर केलॉग के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वह मान जाती हैं। केलॉग इंसान और चिंपांजी के अंदर की समानताओं से इतने प्रभावित थे कि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में अपने खुद के बच्चे को प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझी। केलॉग जानते थे कि जंगल में अपने बच्चे को चिंपांजी के बच्चे के साथ छोड़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा, इसलिए वह चिंपांजी के बच्चे को अपने घर ले आते हैं। डॉक्टर केलॉग की पत्नी गुआ को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालती है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। कुछ ही दिन में डॉक्टर केलॉग की पत्नी को गुआ से काफी लगाव हो जाता है। उन्हें लगने लगता है मानो उनके एक नहीं 2 बच्चे हैं। अगले 9 महीने दिन में 12 घंटे और सप्ताह में 7 दिन केलॉग और उनकी पत्नी डोनाल्ड और गुआ पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। डॉक्टर केलॉग हर रोज दोनों बच्चों में हो रही बदलाव और विकास के लक्षणों की सूची बनाते हैं, जिसमें वे उन दोनों के रक्तचाप, शरीर के आकार, मूर्खता, हरकतें, गुदगुदी करने पर होने वाली प्रतिक्रिया जैसे विषय नोट करते हैं। और साथ ही साथ वह दोनों की ताकत, समस्या समाधान, भाषा की समझ, गुस्सा और दूसरे मनोवैज्ञानिक रिकॉर्ड को नोट करते हैं। दोनों को एक ही साथ उठाया जाता, एक ही साथ खाना खिलाया जाता और एक ही साथ सुलाया भी जाता। साथ ही साथ दोनों को एक जैसे ही कपड़े पहनाए जाते। हालांकि शुरुआत में गुआ ने डोनाल्ड की तुलना में इन परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ ही समय बाद चीजें बदलना शुरू हो गई और जिस बात का डर था वही होने लगा। गुआ डोनाल्ड की तुलना में तेजी से बड़ा होता जा रहा था और वह अपने मानव भाई को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ गुआ मानव भाषा सीखने का कोई संकेत नहीं देता और ना ही वो अब डॉक्टर केलॉग की कोई बात मानता। बात तब और बढ़ जाती है जब डोनाल्ड गुआ की नकल करना शुरू कर देता है और चिंपांजी की तरह आवाजें निकालना शुरू कर देता है। डॉक्टर केलॉग का ये एक्सपेरिमेंट अब उल्टा हो जा रहा था और धीरे धीरे डोनाल्ड चिंपांजी की तरह हरकतें करने लगता है। हालांकि डॉक्टर केलॉग इस प्रयोग को अचानक और रहस्यमय तरीके से बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक डोनाल्ड के दिमाग पर उसके चिंपांजी भाई का काफी असर पड़ चुका था। कहा जाता है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 28 मार्च 1932 में समाप्त कर दिया जाता है।
साथ ही गुआ को ऑरेंज पार्क प्राइमेट कॉलोनी में वापस कर दिया जाता है, जहाँ से उसे लाया गया था। हालांकि गुआ वहां जाके भी चिड़चिड़ा बना रहता था और अपने साथी चिंपांजियों को नुकसान पहुंचाने लगता था। कहा जाता है कि बचपन से ही इंसानों के बीच रहने की वजह से उसका दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है। इसी वजह से वो अपने साथी चिंपांजियों के साथ ठीक तरीके से नहीं रह पाता और कुछ साल बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर कॉलेग का ये एक्सपेरिमेंट सही था? क्या इंसान को जानवरों और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।